प्रभुपाद जी बताते हैं कि नारद देव अपने ही एक्सपीरियंस से बता रहे हैं कि ये तो करता ही है भागवत, लेकिन जो इसका प्रचार करता है, जो इसको प्रसारित करता है लोगों में, उसके जीवन में भी यही परिवर्तन होता है, उसको भी लाभ मिलता है उसका। और इसी वजह से जो हमारी पूरी आचार्य परंपरा है, जैसे नारद जी क्या कर रहे हैं अब, नारद जी भी एक्चुअल में व्यास देव को ये उपदेश दे रहे हैं कि जाके प्रचार करो। यही बोल रहे हैं ना कि इसको ऐसे लिखो ताकि जितने भी कितने दुखी हैं। तो जो माता जी ने, ज्योति माता जी ने बताया, जीव दया, नारद जी जो करुणा दिखा रहे हैं श्लोक के अंदर, वो जीव दया है। और ये हमारे हमारे संप्रदाय के लिए बहुत स्ट्रांग फाउंडेशन प्रिंसिपल है कि हमें हर जीव पे दया रखनी है। और उस जीव के दया का प्रिंसिपल क्या है, जो यहाँ प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बताया कि लोग चार तरह के होंगे, जो अभी शिवा माता जी ने श्लोक बताया, जो कि भगवान के प्रति जानना चाहते हैं। उसका कारण कुछ भी हो सकता है, धन हो सकता है, उसका कारण दुखी है इसलिए हो सकता है, ज्ञान चाहता है, या एक्चुअल में जिज्ञासु है। और इस ऐसे भी हो सकते हैं जो अपोजिट है, बिल्कुल जो नहीं जुड़ना चाहते भगवान से बिकॉज ऑफ अदर रीजंस, जैसे इसमें बताया गया भाई काम में लगे हुए भौतिकता के अंदर। उन नराधम बताया, उनको माया प्रत ज्ञान, उनकी बुद्धि हर लगी है तो बहुत इंटेलिजेंट, मटीरियल भौतिक जगत की सब चीजें बहुत अच्छे समझ में आती है, बहुत बड़े बड़े फिलोसफर है, लेकिन भगवान के बारे में नहीं समझ में आती, सिंपल सिंपल चीजें। राइट। तो ये बताया इसके अंदर कि कोई भी है, उसको इसका लाभ मिल सकता है। और लाभ मिलेगा कैसे, अपने बैठे बैठे थोड़ा ना मिल जाएगा। तो इसीलिए बोला कि प्रचार करो, इसका प्रसारित करो। नारद जी व्यासदेव को दे रहे हैं, व्यासदेव ऐसे ही सुखदेव गोस्वामी को देते हैं तो आगे प्रसारण करते हैं, सुखदेव गोस्वामी सूत गोस्वामी को देते हैं तो आगे प्रसार करते हैं। ऐसे ही चलते 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 जब हम भगवत गीता देखते हैं, तो उसमें स्टार्टिंग के अंदर हमारी गुरु शिष्य परंपरा दे रखी है, जो कृष्ण भगवान से शुरू होती है, और वो हमारे शिल प्रभुपाद जी तक आती है। शिल प्रभुपाद जी से हमारे गुरुदेव को यही यही आज्ञा मिली कि आप प्रचार करो। हमारे गुरुदेव हमें सबको दीक्षा देकर के हमें क्या कहते हैं, प्रचार करो। अभी दिसंबर अगले महीने महीना आ रहा है, वो हमारे लिए बुक बुक मैराथन मंथ होता है, क्योंकि भगवत गीता का जो प्राकट्य हुआ था, वो मोक्षदा एकादशी के दिन हुआ था, दिसंबर में आता है वो। तो उस टाइम पे हम तो हमेशा ही प्रचार करते हैं, सारे जितने भी लोग हैं जो ये दीव जीव दया का भाव रखते हैं कि सभी फंसे हुए हैं, हमें सबकी हेल्प करनी है। लेकिन विशेष तौर पर दिसंबर महीने में हम और ज्यादा फोकस्ड हो जाते हैं, क्योंकि जब एक फोकस लेके काम किया जाता है, जैसे सभी आप अगेन मोस्टली गृहिणी है यहाँ पर, तो आप सब सफाई तो डेली करते हैं, लेकिन विशेष जैसे दिवाली आती है तो विशेष सफाई होती है ना। तो ऐसे ही उस पर फोकस ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसे ही दिसंबर हमारे लिए महीना है कि हमें प्रचार करना है जितनी ज्यादा। और प्रचार करने का तरीका अलग अलग हो सकता है, जैसे मैंने पहले ही बताया, प्रचार करने का तरीका हो सकता है, अगर आप ऐसे बात करने में सक्षम है, ऐसे बता सकते हैं तो ऐसे बताइए अलग अलग जगह प्लेटफॉर्म पे जाकर के। नहीं है तो छोटे छोटे जो आपने सीखा वो आस पड़ोस में बताइए। और नहीं कर सकते तो सिंपल सी चीज है, प्रभुपाद जी की बुक डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, छोटी पतली बुक आती है वो आप किसी को गिफ्ट कर दीजिए, या किसी को बताइए, चलिए आप मंदिर लेके जाइए। तो ये अलग अलग तरीके हैं जो आप अपना सकते हैं प्रचार के लिए। सबसे सिंपल है प्रसाद, ये तो प्रभुपाद जी ने ही अपनाया हुआ है। आप प्रसाद दीजिए, आप किसी को लगता है कि भाई नहीं किताब भी नहीं पढ़ेगा, मेरी सुनेगा भी नहीं, कई बार परिवार के अंदर होता है, लोग कहते हैं अरे मेरे हस्बैंड नहीं सुनते, या मेरी पत्नी नहीं सुनती, मेरे बच्चे नहीं सुनते। आप सिर्फ उनको प्रसाद दीजिए। भगवान के प्रसाद में भी यही शक्ति है कि वो जो ये चार तरह के लोग हैं ना, इस स्पेक्ट्रम में आपको कहीं पर भी आगे हिला सकते हैं, वो पॉजिटिव की साइड लेके जा सकता है भगवान का प्रसाद अपने आप में। तो ये इस मुझे इसके इस श्लोक के अंदर स्टार्टिंग के अंदर ये लगा। और इसी के अंदर उसी जीव दया भाव के अंदर इंपॉर्टेंटली आया कि ये किसी विशेष श्रेणी या संप्रदाय के लिए नहीं है। तो हम जब प्रचार करें तो हम ये ना सोचे कि हमें इसको तो देना, ये तो ऐसा पॉजिटिव व्यक्ति लग रहा है और ये नहीं लग रहा है, हम मेरे लिए सब बराबर है। हमें सबको इक्वली जाके अप्रोच करना है, क्योंकि हमारे अंदर वो दया का भाव है। उसके बाद वो भगवान से कैसे रेसिप्रोकेट करता है, क्योंकि भगवान जा रहे हैं उसके पास, भगवान दे रहे हैं। वो भगवान से कैसे रेसिप्रोकेट करता है वो उसकी इच्छा है, लेकिन हमारा क्या काम है, हमारा है कि उसको भगवान से कनेक्ट कराने की कोशिश करना। ये है। एंड एक हरे और। चंद्र जी, यस माता जी, हरे कृष्णा। मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहूंगी जो आपने बताया है। हाँ माता जी। मैंने प्रभुपाद जी की किसी एक पुस्तक में पढ़ा था कि जो हिंसा है वो सिर्फ किसी प्राणी को मारने की, मारते हैं हम या उसको परेशान करते हैं, वो ही नहीं है। अगर हम भगवत ज्ञान लोगों को नहीं बांटते तो वो अपने जीवों के प्रति, वो हम उनके प्रति हिंसा ही कर रहे हैं, कि हम उनको नॉलेज नहीं दे रहे, मतलब ये बहुत पढ़ा था सुंदर मैंने। माता जी, बहुत सुंदर। ये उनकी आत्मा के साथ हिंसा है, क्योंकि आपको पता है इसका सोल्यूशन है। ये वैसे जैसे कोरोना समझिए, कोरोना की बीमारी चल रही है, राइट, और आपके पास दवाई है जिससे ठीक हो सकता है व्यक्ति। वो इंजेक्शन लग रहे थे ना हमें कोविड कोरोना के,
वो इंजेक्शन है आपके पास, और जहां पे आप लगवाने गए इंजेक्शन हॉस्पिटल में खत्म हो गए, और आपको पता है एक्चुअल में रखे हुए जो नर्स है या डॉक्टर है वो लगा नहीं रहा, रखे हुए और बता रहा है कि खत्म हो गए। तो ये एक तरह की हिंसा हुई ना आपके साथ, कि आप रखी है लेकिन दे नहीं रहा आपको। इसी तरह से अगर आप सबको ये ज्ञान मिल रहा है और आप इसको बांट नहीं रहे हैं, तो ये आप भी हिंसा कर रहे हैं। माता जी ने एक अलग व्यू दिखाया जो प्रभुपाद जी अपनी पुस्तकों में बताते हैं। तो जीवदया इज वन, अनदर इज, हमें ये भी सोचना चाहिए कि हम हिंसा तो नहीं कर रहे उस आत्मा के साथ में, जो इतनी जीव आत्माएं इतनी भटक रही हैं, घूम रही हैं, उनके साथ तो हिंसा नहीं कर रहे, कि हम सिर्फ उसको ले जा रहे हैं, अपने पास ही रख रहे हैं। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण, ये ना भगवत गीता के जो अहिंसा सत्यम अस्त्यम जो श्लोक है ना, शायद ध्यान योग में। हाँ, हम्म, वहाँ वहाँ पे है ये टॉपिक। वहाँ पे प्रभुपाद जी ने लिखा है। हरि बोल। very good, थैंक यू। very nice।